जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये विशेष है, महत्वपूर्ण है, बहुत खास है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी धनु राशि वालों के लिए। क्यों बेहतर है? क्योंकि आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, यानी 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। कौन से भाव पर रहेंगे, किस भाव पर दृष्टि करेंगे, आपका जो है आगे मान सम्मान कैसा रहेगा, आपका व्यवहार कैसा रहेगा, आपका धन कैसा रहेगा, आपका जो है जो दुख चल रहा है वो कितनी जल्दी निकल जाएगा। धनु राशि वाले ज़्यादातर लोग जो हैं कहीं ना कहीं कष्टी रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब वो क्यों रहते हैं? क्योंकि यदि आप अपनी कुंडली पर पहले से ही कष्ट लिखवा के आए हैं तो उसका कुछ नहीं हो सकता, और हो सकता है यदि आप साइलेंट रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, और यदि आप उस पर परामर्श लेंगे, जो कष्टी करा उसका उपाय करेंगे, तो आपके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो जो है दवाई खाता है, अपना इलाज करता है तो सही हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। उसी तरीके से कुंडली में यदि कोई ग्रह कष्टी है, हर एक चीज़ का उपाय है दोस्तों। यानी आपको निराश होकर के बैठ नहीं जाना है, कर्म करिए, उठिए, दौड़िए, भागिए। क्योंकि दोस्तों, यानी घर पे बैठे रहने से, सोचते रहने से कुछ नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। और कर्म के लिए जो है, जब हम कर्म करेंगे तो कुछ होगा, और कर्म नहीं करेंगे तो समय निकलता चला जा रहा है। समय का कोई भरोसा नहीं होता है, और उम्र का भी कोई भरोसा नहीं होता। न जाने कब किसके साथ क्या दिक्कत आ जाए, इसलिए समय पर जागिए और आगे बढ़िए, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ये प्रोग्राम जो है चंद्र राशि पर आधारित है, इसे आप अपनी नाम राशि, जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर, चल रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो आइए अब चलते हैं आपकी राशि की तरफ। यानी आपकी जो राशि बनती है दोस्तों, वो धनु राशि है, और धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो कौन है? देवगुरु बृहस्पति। आपकी राशि से शनिदेव जो है 4th हाउस में वक्री हो रहे हैं। अब 4th हाउस किस किस चीज़ का होता है? 4th हाउस होता है हमारे, यानी संपूर्ण सुख का। हमारे जीवन में जितने प्रकार के भी सुख होते हैं, चाहे वो पारिवारिक सुख हो, चाहे वो बाह्य सुख हो, आंतरिक सुख हो, किसी भी चीज़ का सुख हो, लग्जरी चीज़ों का सुख हो, वो सब जो है 4th हाउस से देखा जाता है। और वहाँ पर शनिदेव जो है वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई को। वक्री होने का क्या मतलब होता है दोस्तों? सारे ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और जब कोई ग्रह सूर्य से अधिक दूराई पर चला जाता है तो वो धीमा हो जाता है, और उसी धीमेपन को वक्री स्थिति कहा जाता है। तो दोस्तों, जब शनिदेव वक्री होते हैं तो एक भाव पहले का भी फल देते हैं, यानी 3rd हाउस का भी आपको फल देंगे। और 3rd हाउस हमारे किस चीज़ का होता है? ऑनलाइन क्षेत्र से संबंधित होता है, आपके जो है टेक्निकल चीज़ों से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आप ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई भी काम ऑनलाइन वर्क आप करते हैं, चाहे वो फेसबुक से हो, इंस्टाग्राम से हो, चाहे वो आपका जो है यूट्यूब से हो, ट्विटर से हो, किसी भी चीज़ से, ऑनलाइन क्षेत्र से कोई भी कार्य आपका हो, चाहे आप ऑनलाइन ही जॉब करते हों, तो आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति यहाँ पर बन रही है दोस्तों। तो आपका ऑनलाइन जो काम है वो बहुत अच्छा चलेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो काम आप नहीं कर पाए थे, जिस काम के लिए आप चिंता करते थे कि मेरा ये काम रह गया, मैंने ये काम करना था, मैंने जो है प्रॉपर्टी डीलिंग ना करके मैंने कोई बिजनेस करनी थी, या मैंने कोई बिजनेस ना करके मैंने कोई जॉब करनी थी, तो ये काम अभी शनिदेव पूरा करेंगे। क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता हैं, वो आगे बढ़ करके जो है यदि वक्री हो रहे हैं तो पीछे जो पेंडिंग कर्माज है उसका भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए जो है ये बहुत अच्छी बात है कि शनिदेव आपकी राशि पर वक्री हो रहे हैं, और जो वर्क आपका छूट गया था उस वर्क का भी फल आपको शनिदेव प्रदान करेंगे। जी हाँ साथियों, बशर्ते कि आपकी जन्म कुंडली में जो है आपके ग्रह सही होने चाहिए।
तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है ऑनलाइन क्षेत्र से कोई भी आपका वर्क हो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनिदेव जो है यहाँ पर जो है आपका कोई भी कार्य हो, आपने जो है प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी पे आप जो है भवन बनाना चाह रहे हैं, आप बना लीजिए। यदि आप जो है कहीं पर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, आप खरीद सकते हैं। घर का रेनोवेट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। घर में कोई मशीनरी चीज़ लाना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। घर से रिलेटिव कोई भी सुख सुविधा आप परिपूर्ण करना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों कि 4th हाउस में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो ये माता के लिए, माता को यदि कोई कष्ट था, कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ में जो है कोई काम आपका वैक हो गया था, छूट गया था, वो काम भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सुख सुविधाओं का आगमन आपके लिए बहुत सुंदर शनिदेव प्रदान करेंगे। अब दोस्तों शनिदेव की जो दृष्टि है वो कहां पर है, यानी आपके 6th हाउस में भी है। यदि आप कोई लोन लेना चाह रहे थे, लोन आपका हो जाएगा। यदि आप पे कोई कर्जा हो गया था, चुका नहीं पा रहे थे, वो कर्जा भी चुक जाएगा। यदि आप स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम, बहुत पहले से आप परेशान थे, चाहे वो पेट विकार हो, चाहे पैरों से दिक्कत हो, चाहे मानसिक प्रॉब्लम हो, चाहे मेंटली प्रॉब्लम हो, चाहे आपको सोच नहीं पा रहे थे, या शारीरिक में दिक्कत, शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत हो गई थी, या मोटापा बढ़ गया था, मतलब कोई भी XYZ शारीरिक कोई प्रॉब्लम चल रही थी और दवाई खा रहे थे, नहीं ठीक हो रही थी, अब ठीक हो जाएगी। तो ये स्थिति भी शनिदेव बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है 3-4 ऋण, रोग और शत्रु, यानी शत्रु का भी सामना, कोई कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी, वो आपके फेवर में फैसला आएगा कोर्ट का, वो भी अच्छी स्थिति, और कोर्ट का जो केस है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी शत्रु के साथ में कोई आर्गूमेंट नहीं करना है और ज़्यादा शत्रुता नहीं बढ़ानी है। कोई मामला अगर सुलझ रहा है तो उसको सुलझा देना है, तो ये आपका सुलझ भी जाएगा। और पहले से कोई मामला चल रहा हो तो वो ठीक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो दोस्तों ये स्थिति थी। अब शनिदेव 7th दृष्टि कर रहे हैं आपके कहाँ, पराक्रम में। तो यहाँ पर स्लो दृष्टि है शनि की, क्योंकि वक्री हो रखे हैं, धीमे हो रखे हैं। तो यहाँ पर आपका कोई प्रमोशन होना था, होगा तो सही, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। साथ साथ में कोई नौकरी करने लगनी थी आपकी, वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आलस्य नहीं करना है, यहाँ पर आपको त्वरित काम करना है, समझदारी के साथ में काम करना है, तो आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। आलस्य नहीं करना है, क्योंकि आलस्यस्य कुतो विद्या, आलस्यस्य कुतो धनम, मतलब जो आलसी व्यक्ति होता है उसके भाग्य पे न विद्या होती है, ना ही उसके भाग्य पे धन होता है। इसलिए आलस्य को त्यागो, उठो, जागो और आगे बढ़ो। तो आपको जो है आपका पराक्रम आपका साथ देगा, साथ साथ में नौकरी भी लगेगी, प्रमोशन भी होगा और आप आगे भी बढ़ेंगे। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है दोस्तों। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सुंदर स्थिति यहाँ पर बन रही है। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि अगर आपकी कुंडली पे शनिदेव कष्टी हैं, दूसरी चीज़ जो है आपके लिए जो है शनि की ढैया भी चल रही है, और शनिदेव अगर कुंडली में नीच के भी हों, ढैया भी हो और शनिदेव कष्टी भी हों, तो आपके लिए कष्टदायी होना बहुत लाजमी बनता है, क्योंकि शनिदेव कष्ट देंगे। तो उसके लिए आपको उपाय करना है, उसके लिए आप परामर्श लें और अपने आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। आप लोग दुखी ना हो कि धनु राशि वालों का कुछ नहीं हो सकता, धनु राशि वाले परेशान ही रहेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। यानी धनु राशि हजारों करोड़ों लोगों की है, और आप लोगों में से ही धनु राशि वाले अरबपति, खरबपति, लखपति भी हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, यानी अच्छे अच्छे पदों पर भी हैं। इसके साथ साथ में जो है सेलिब्रिटी भी हैं। तो आपने कैसे सोच लिया कि धनु राशि वाले कभी सुखी नहीं हो सकते? तो इसके लिए आप अपनी कुंडली पर परामर्श लें, जो ग्रह कष्ट है उसका इलाज कर लें, उपाय कर लें, कौन सा रत्न पहनना है, किस तरीके से आपको उस ग्रह की पूजा करनी है, कौन से मंत्र का जाप करना है, ये बताऊंगा आपको। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, बने रहेगा। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि शनिदेव की जो पराक्रम में दृष्टि है वो आपके लिए बहुत सुंदर होने वाली है। यदि आप राजनेता हैं तो आपके लिए जो है, यदि आप पूजा पाठ करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है, तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। यदि आप टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, मनचाही जगह पर जाना चाहते हैं, तो शनिदेव का पूजन कर लीजिए, अच्छी स्थिति रहेगी। दोस्तों फिर दृष्टि जो है लग्न भाव पर भी है, तो आपको यहाँ पर जो है अपनी वाणी को सौम्य रखना है, शीतल रखना है, उत्साह के साथ में रहना है, उत्साह के साथ में आगे बढ़ना है, और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। तो आपके लिए संपूर्ण चीज़ें सही हो जाएगी। आपका काम हो गया, आपका व्यापार हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आपका नेम फेम हो गया, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि आपने जो काम पीछे छोड़ दिए थे, जो काम आपके रह चुके थे, जो नहीं कर पाए थे, वो काम अब होंगे। यानी पिछले जो पेंडिंग कर्म हैं उनका भी आपको फल मिलेगा और वो काम भी आप करेंगे। बताइएगा दोस्तों कि आपके साथ ऐसा है।
तो दोस्तों यहाँ पर स्थिति आपकी बहुत सुंदर बन रही है शनिदेव के वक्री होने से। तो शनिदेव के लिए उपाय क्या करना होगा आपको? उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको जो है शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्रांग प्रीं प्रौं स शनिश्चराय नमः, इसकी 1 माला का जाप या 3 माला या 5 माला जितना हो सके कर सकते हैं। साथ साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, चिड़ियों को दाना पानी जरूर डालिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो कुंडली पर परामर्श लेके मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं। और साथ साथ में जो है आप सूर्य का माणिक भी धारण कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।